जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जिसका थर्ड लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बायोलॉजी की ब्रांचेस। हमने मेन ब्रांचेस जो थी वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी थी। अब कुछ अदर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली ब्रांच है जिसका नाम आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है फर्स्ट ब्रांच है। अब मॉर्फोलॉजी में हम जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके एक्सटर्नल फॉर्म पर, उसकी स्ट्रक्चर, उनके शेप्स, इन एक्सटर्नल फॉर्म पर उनमें उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हमारा हैंड है तो हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, कितनी उसमें फिंगर्स हैं, उसके स्किन कलर कैसा है। ये सारी जितनी एक्सटर्नल फॉर्म पर हम जो स्टडी करेंगे ना, वो हम इस तरह से मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेकंड आती है हमारी बायोलॉजी की ब्रांच, वो ये है कि एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो हमारी सेकंड ब्रांच होती है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडीज। इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स, इंटरनली जो पार्ट्स हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। और उनके बारे में कैसे स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में क्या था कि हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं एक्सटर्नली तौर पर, ठीक है। किसी भी चीज़ में, कोई भी किसी भी जगह पर हम कट नहीं लगाते, जस्ट एक्सटर्नल तौर पर उसको हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में क्या होता है कि हम उसको कट लगाते हैं, कट लगाकर उसके अंदर से हम जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारा हाथ है, उसको हम अगर कट करें, कट करने के बाद हमारे उसके अंदर टिश्यूज़ होंगे और वेन्स है, आर्टरीज़ हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इंटरनली अगर हम उसको स्टडी करें तो ये सब कुछ कहाँ पर, इस ब्रांच में करते हैं, एनाटॉमी में। उसके बाद आती है हमारी थर्ड ब्रांच, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जिसका नाम आता है सेल बायोलॉजी। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सेल के बारे में और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेल है, सेल का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर उसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। जैसे कि ऑर्गेनेल्स आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम ये सब स्ट्रक्चर, जो भी कुछ है, ये सब हम जो डिस्कस करते हैं, ये हम करते हैं सेल बायोलॉजी में। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास आता है नंबर 4 पर हिस्टोलॉजी। नंबर 4 पे हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जो हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं द
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, मतलब टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। अब वो टिश्यूज़ किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स के हों या फिर एनिमल्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स। ठीक है, अब टिश्यूज़ के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी में, कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ मिलकर बने हुए हैं, और हर टिश्यूज़ का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग कंपोजिशन है। नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, ऐसे डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी में। सो नंबर 5 है, नंबर 5 में क्या आता है? फिजियोलॉजी। नंबर 5 में आता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? उसमें हम डिस्कस करते हैं द स्टडी अबाउट फंक्शंस, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि स्टडी अबाउट फंक्शंस, कि कोई भी अगर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कोई हमारी बॉडी का एक पार्ट है, उनके फंक्शंस के बारे में कि उसका आखिर काम क्या है। अगर हमें काम पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद हमें फिर कोई उसको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, तो काम पता करना लाजिम है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन हम बनाते हैं, हमारी बॉडी में बनती है। सो ये कैसे बन रही है, इसका काम क्या होता है और क्या काम नहीं है, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो ये पता चलेगा तो बाद में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, ठीक है, एक एज पर आकर। तो फिर उसका काम हमें पता चल जाएगा ना, तो हम आर्टिफिशियल वही इंसुलिन हम अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको बाय कर सकते हैं लेकर। फिर उसके बाद हम वही जो इंसुलिन है वो हम अपनी बॉडी पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, मतलब हर पार्ट्स का उसके बारे में पता चलना चाहिए। जब वो चीज़ काम नहीं करेगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि इस चीज़ का, इस पार्ट का या इस चीज़ का ये काम था, इसने काम करना बंद कर दिया है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल हो गई है। तो एबनॉर्मल एंड नॉर्मल चीज़ ये हमें पता चल जाती है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका कोई पार्ट हो या फिर वो खुद, उनका काम क्या है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। उसके बाद आती है हमारे पास टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमारे पास आती है टैक्सोनॉमी आती है। टैक्सोनॉमी में आप किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल और ग्रुपिंग। किसकी ग्रुपिंग? द ग्रुपिंग एंड नेमिंग, grouping and naming of the living organisms, of the लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी में एक्चुअली हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब क्लासिफाई करना कि किसको किस ग्रुप में रखना है, किसको साइंटिफिक क्या नाम देना है, क्लासिफाइड किस तरह से करना है, कुछ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब चीज़ों को। तो ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। सो अब नंबर 7 है। नंबर 7 पर क्या है कि नंबर 7 पर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है नंबर 7 पे हमारे पास आती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ, उसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी that is transfer
transferring of character, transferring of characters from parents to offspring। मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल के अबाउट, मतलब जितने भी जो करेक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है, थ्रू द जेनेटिक्स। मतलब हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक और किस तरह के करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होंगे। ये सब कुछ जो जो हम स्टडी करते हैं ना, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। उसके बाद है नंबर 8 पर हमारे पास, नंबर 8 पर आता है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड 8th जो ब्रांच है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम स्टडी करते हैं द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमें नॉर्मली एक पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट होता है, एक फादर सेल होता है, एक मदर सेल होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट से लेकर 9th मंथ, मतलब जब तक बेबी बॉर्न होता है, बेबी जब तक पूरा ग्रोथ कर जाता है उसकी बॉर्न होने तक, ये जितना भी प्रोसेस चलता होता है, जितना भी टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रोसेस है, जितना भी टाइम पीरियड है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनमें जो फॉर्मेशन होती है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, मतलब एम्ब्रियो डेवलप होता है, इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट के बारे में ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद क्या है कि नंबर 9 है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नंबर 9 है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म and non-living organism। organism and non-living organism and their effects। और इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में मतलब हम स्टडी करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि हम बायोलॉजी में ना कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब बायोलॉजी के अबाउट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ के अबाउट बात करते हैं, हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी, जो कि लिविंग थिंग्स पर इफ़ेक्ट करती हैं या लिविंग थिंग्स से थोड़ा कनेक्टेड हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप के अबाउट हम स्टडी करते हैं। मतलब जो रिलेशनशिप किस चीज़ का, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसके अबाउट हम स्टडी करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स के अबाउट स्टडीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारा कोई जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, ठीक है, ह्यूमन मतलब कोई एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है, उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, सनलाइट है, वाटर है, इन सब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या हो गई, ये नॉन लिविंग हो गई, और जो लिविंग है वो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी आपस में रिलेशनशिप है। तो इन सब चीज़ों के रिलेशनशिप के अबाउट और इनके इफ़ेक्ट्स के अबाउट जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अब उसके बाद क्या है, नंबर 10 है। नंबर 10 पे क्या है, नंबर 10 पे है पैलिनोटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। मतलब जो पास्ट में लाइफ गुजरी है ना, पास्ट में, उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर बेस्ट एग्जांपल लें, पास्ट में डायनासोर भी गुजर चुके हैं, ठीक है, उनके अबाउट भी हम पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पास्ट में होकर गुजरे हैं, जिनका अब नंबर नहीं है, अब की लाइफ में जिनका नंबर नहीं आता है, ठीक है। सो उनके अबाउट हम स्टडी करते हैं। सो अब इसमें जो है हम वो डिस्कस करते हैं कि जो पास्ट में ऑर्गेनिजम्स होकर गुजरे हैं, जिनका अब की लाइफ में नंबर नहीं है, या नंबर है भी तो बहुत कम है, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। और स्टडी कैसे करते हैं, स्टडी विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, मतलब उनकी बोन्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कितने बड़े होंगे, किस तरह से दिखते होंगे, कंपोजिशन कैसी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ये सब कुछ हम जो स्टडी करते हैं, ये सब कुछ हम इस ब्रांच में करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन एग्जांपल है वो डायनासोर है। जैसे कि पहले की लाइफ में डायनासोर्स हुआ करते थे, हमने बोन्स के थ्रू पता लगा लिया कि वो कितने बड़े होंगे, किस टाइप के होंगे, किस तरह से नहीं होंगे, ये इस तरह से सब कुछ। सो नंबर 11 पर अब हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, कि हम अब डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट टेक्निक्स with for manipulation of जीन, मतलब जीन को मैनिपुलेट करते हैं टू ब्रिंग the changes in structure, and location of gene and location of genes। वो किस लिए करते हैं, ये करते हैं टू अचीव इसलिए कि हम अचीव कर सकें डिसाइबल करेक्टर्स, कि हम अचीव कर सकें डिसेबल करेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें स्टडी करते हैं जीन की। हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के पास, डीएनए के जो शॉर्ट सेक्शन होते हैं ना, उसको हम जीन बोलते हैं। उन जीन के पास क्या होता है कि मतलब इंफॉर्मेशन होती है करेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास करवाने की।
जैसे कि इसका आई कलर अगर मतलब पेरेंट्स का ब्लू है, एक पेरेंट का ब्लू है, एक पेरेंट का ब्राउन है, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा बेबी उसको कौन सा आई कलर होना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जीन के अंदर। तो ये जब सारी इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर होती है इस टाइप की, तो उस जीन को ये लोग उठाते हैं, ठीक है। जीन को उठाकर क्या करते हैं कि बैक्टीरिया पे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से इनको रिप्लिकेशन वगैरह कराते हैं और उन सब चीज़ों के थ्रू हमारे पास न्यू कैरेक्टर्स डेवलप करवाते हैं, या जिसके थ्रू आजकल मेडिकेशंस वगैरह भी चलती हैं कि जैसे कि रिसेंटली कोविड पर जो काम किया गया था ये भी बायोटेक्नोलॉजी ने काम किया है। उसकी जितनी भी वैक्सीन्स वगैरह बनाई थी ये सब कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ है। इसलिए कि वो सब काम क्या करते हैं, ये करते हैं कि जीन को उठाकर वो बैक्टीरिया से उसमें ऐड करते हैं उसी करेक्टर को, उसी चीज़ को, और फिर उससे बहुत सारे चीज़ें जो हैं करेक्टरिस्टिक उसको अचीव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या है इसके बाद, नंबर 12 पर आता है हमारे पास, नंबर 12 पर हमारे पास आती हैगी सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी आती है। सोशल बायोलॉजी मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। किसका सोशल बिहेवियर? सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सोशल बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि वो कैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दोनों के बीच में आपस में सोशल बिहेवियर जो इनका होता है ना, उसके अबाउट जो हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं सोशल बायोलॉजी में। उसके बाद 13 है हमारे पास। 13 कौन सी है? 13 हमारी ब्रांच है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स हो जो दूसरे अपने और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, उस पर अटैक भी करे, ठीक है, उससे अपना फूड भी ले, फ़ायदा भी ले, ठीक है, और फिर जाते जाते बाद में उसको नुकसान भी कर जाए। जस्ट लाइक मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमें सबसे पहले तो अब फूड भी ऑब्टेन करता है हम ही से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उससे क्या करता है, जैसे कि अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक कर रहा है मॉस्किटो, तो सबसे पहले तो वो खून भी ले लेता है, ठीक है, वो खाना भी लेता है और बाद में हमें वो बीमारी भी दे जाता है। तो ये क्या है कि फ़ायदा भी लेंगे और हमें नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी नंबर 14 आती है पैरामाकोलॉजी। पैरामाकोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स से मतलब ये नहीं कि इलीगल चीज़, ठीक है, हम इलीगल चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल चीज़। मतलब ड्रग्स से यहाँ पर मुराद है मेडिकेशन, ठीक है, मेडिसिन्स वगैरह, कि हमें इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस चीज़ पर कौन सी मेडिकेशन
बेस्ट रहेगी। जैसे कि MBBS है, वहाँ पर भी सब कुछ सिखाया जाता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू हम कौन सी मेडिसिन देंगे या कौन सी मेडिकेशंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ भी हम सिखाते हैं। ये सब कुछ क्यों सिखाते हैं? क्योंकि मेडिसिन जो है हम जब हम अंदर करते हैं, ठीक है, मेडिसिन हम लेते हैं तो उसी को एक, जब वो अपना काम कर देती है अंदर, वो मेडिसिन जब अपना काम अंदर कर देती है ना, तो उसे हमें रिमूव भी करना होता है, हमें बाहर भी निकालना होता है। ये नहीं कि वो ऑलवेज़ जब मेडिसिन ली तो फिर वो अंदर ही रहेगा, ऐसे नहीं होता, कि हमें उसको रिमूव भी करना होता है। फिर वो रिमूव कैसे होती है? वो रिमूव किडनी के थ्रू भी हो जाती है और डायलिसिस सिस्टम के थ्रू भी हो जाती है। तो अबाउट मेडिकेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। लीगल ड्रग्स, ठीक है, लीगल ड्रग्स बोले तो मेडिकेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ये सब कुछ इस ब्रांच में पढ़ते हैं। लास्ट ब्रांच है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लास्ट आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Organic molecules which constitute cell and its organelles। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम कुछ ऐसी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अबाउट स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल पर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं हमारे सेल और सेल ऑर्गेनेल्स पे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूट है हमारे सेल भी और हमारे ऑर्गेनेल्स भी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये थी हमारी ब्रांचेस। उम्मीद है आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट ब्रांच जो है मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहरी तौर पर। उसको कट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट बाहरी तौर पर हम उसे स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। उसके बाद है एनाटॉमी। उसमें हम एनाटॉमी है, उसमें हम क्या करते हैं, कट कर इंटरनली पार्ट्स जो होते हैं ना बॉडी के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बाद में है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके ऑर्गेनल्स के अबाउट स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो स्ट्रक्चर है टिश्यू का, जैसे कि ये टिश्यूज़ हों, बेशक वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के, उसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। बाकी है फिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन होते हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में। टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड करना, उनको उनके रूल्स बनाना, उनकी ग्रुपिंग करना, उनको नेमिंग देना, ये सब कुछ हम टेक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। बाकी है जेनेटिक्स। जेनेटिक में क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो मतलब वो हेरिडिटी मटेरियल के बाद में स्टडी करते हैं, जो करेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं, ये सब कुछ हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आगे है डेवलपमेंट बायोलॉजी। वहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब सेल्स जाइगोट के बाद जितना भी प्रोसेस चलता है बेबी बोर्न होने तक, ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा सब कुछ डेवलपमेंट होती है, फॉर्मेशन होती है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इनका रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स के अबाउट डिस्कस करते हैं।
पैलेटोलॉजी है उसमें हम जो पास्ट वो ऑर्गेनिज़म्स जो हमारे पास्ट में गुजर चुके हैं, जिनका आज के दौर में नंबर नहीं है या तो नंबर बहुत कम है, ठीक है, उनके अबाउट हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, उनकी बोन्स के थ्रू। जैसे डायनासोर था, उनके हम बोन्स के थ्रू हमने पता लगाया कि वो कितने बड़े थे, किस तरह से थे, उनका स्ट्रक्चर क्या था, ETC ऑल। बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि जीन को किस तरह से बैक्टीरिया के साथ ऐड करके दूसरे न्यू करेक्टर्स अचीव किए जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जो सोशल बायोलॉजी है वहाँ पर हम सोशल बिहेवियर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। जो पैरासिटोलॉजी है वहाँ पर हम स्टडी ऑफ पैरासाइट्स करते हैं। पैरासाइट्स वो जो कि फ़ायदा भी लें और बाद में नुकसान भी कर जाएँ, ठीक है। पैराकोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग्स उसकी स्टडी करते हैं, मतलब मेडिकेशंस वगैरह अबाउट इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें हम क्या ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूट है सेल भी और सेल ऑर्गेनल्स भी, हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।